क्या हुआ? 8 महीने से हमारी फाइल आरपीएससी पड़ी हुई है। जब भी हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो सिर्फ उनके पास एक बहाना होता है कि तुम्हारी फाइल आरपीएससी है, हमने हमारा काम करके भेज दिया है। अरे काम तुम्हारा है, वो हमारा काम नहीं है आरपीएससी से निकलाना। हमारा काम सिर्फ हमारी पढ़ाई करना था, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया हमें आंदोलनों पर। हमारा काम कोई आंदोलन करना नहीं है। और जब हम विधायक को बोलते हैं, विधायक को फोन करते हैं, तो विधायक बोलते हैं कि हमारा विरोध करते हो। हाँ, मैं खुले मन से कह रहा हूँ, मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि तुम गवाह थे उस विधानसभा बजट के। क्यों नहीं उठाते विधानसभा में मांगे? क्यों मुख्यमंत्री जी के सामने चुप होते हो तुम? जब अपनी खुद की बात आती है तो वहां से मानेसर से आ जाते हो। जब सरकार गिराने की बात आ जाती है तो तुम वहां पे चले जाते हो। लेकिन जब बेरोजगारों की बात आती है, जब बेरोजगारों का पेपर लीक होते हैं, जब तमाम गुजरात समझौते की मांग आती है तो तुम चुप हो जाते हो। जब बेरोजगार लाठियां खाते हैं, जब आपके पास फोन करते हैं तो आपका जवाब होता है क्या हुआ? अरे तुम्हें सब पता होता है कि बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है। 6 महीने बाद चुनाव है, तुम्हें पता लग जाएगा कि बेरोजगार क्या चीज है और क्या ताकत है बेरोजगारों में। मैंने एक वीडियो डाल दिया था ओम प्रकाश हुड्डा के खिलाफ। मुश्किल से 15 दिन हुए हैं, मैंने उसमें कुछ नहीं बोला। सिर्फ मैंने उस वीडियो में बोला था कि विधायक साहब, पहले बजट के आप गवाह थे, आपने हमारी मांगे अभी तक पूरी क्यों नहीं करवाई? तो विधायक साहब का फोन आता है कि आपकी मांगे मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। अरे 4 साल 10 महीने आपको ज्ञापन दे दिया, क्या हुआ उन ज्ञापनों का? हम ये ज्ञापन देते रहेंगे क्या? और सरकार घोषणाएं पे घोषणा करती है। जब सरकार ने घोषणा की थी कि बेरोजगारों के लिए बसों की व्यवस्था फ्री होगी एग्जामों के लिए, लेकिन क्या हालत होती है जब एग्जाम होती है? न उन एग्जामों में बसें मिलती है। अगर बसें मिलती भी हैं तो जो कंडक्टर और बस ड्राइवर है वो बसों को रोकते नहीं है। बेरोजगार बसों की छतों पे यात्रा करते हैं। बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज होता है। क्या बेरोजगारों का गुनाह है जो बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज होता है? अभी जब सीईटी की एग्जाम लगी थी तो अलवर में रेलवे स्टेशन पुलिस ने बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज किया। अरे तुम्हें पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी उसकी। वो गलती हमारी नहीं है, वो प्रशासन की गलती थी। वो प्रशासन फेलियर था, हम फेलियर नहीं थे। हमने हमारी तैयारी पूरी की थी। जब मेरे को बसों की व्यवस्था नहीं हुई थी, मैंने उपेन यादव जी को कॉल किया था कि उपेन भाई मेरी एग्जाम रह जाएगी, ये बसें नहीं रोक रहे। क्यों नहीं रोकते आप लोग? क्यों नहीं बेरोजगारों की बातें पूरी करते? क्योंकि सिर्फ आपको सिर्फ चुनाव से मतलब होता है। जब आपके घर पे और आपके परिवार पे बात आती है तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो। जब आपको अपने राजनीतिक परिवार की चिंता होती है या किसी और की चिंता होती है तो आप नेताओं के पास, मुख्यमंत्री के पास भागे चले आते हो। लेकिन जब आपके विधानसभा में किसी बेरोजगार की पीड़ा को ले बेरोजगार लेके जाते हैं तो उन्हें धक्के देकर निकालते हो। बेरोजगारों का अपमान करते हो आप लोग। कौन नेता बोलता है? सिर्फ एक बेरोजगारों का मसीहा तो उपेन यादव है, जो कम से कम बेरोजगारों की बातें तो सुनता है। चाहे सरकार बातें माने या ना माने, लेकिन लाठी खाने के लिए सरकार की हमेशा तत्पर रहता है। अरे ऐसी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर इतना ही गुरूर है अपने ऊपर विधायक और मंत्रियों, मैं तुम्हें खुले मन से बोल रहा हूं, अगर इतना ही वो है तो दीजिए अपने पद से इस्तीफा। लेकिन नहीं दोगे तुम लोग, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की पली है। क्योंकि जो तुम चुनाव में पैसा खर्च करके तुम चुनाव में भ्रष्टाचार से जीतते हो। और मैं बेरोजगारों से भी कहना चाहता हूं, किसी जाति धर्म में किसी लोभ लालच में ना आकर अब की बार उसे वोट देना जिसने बेरोजगारों की बात की थी। अगर कोई भी उम्मीदवार आपको खड़ा ना मिले कि जिसने मेरी बात नहीं की है, आपकी विधानसभा में अगर ऐसा कोई भी उम्मीदवार खड़ा ना हो जिसने आपकी बात नहीं की हो, तो आप खड़े हो चलो उसके सामने। कम से कम अपना वोट मिलेगा। किसी और का वोट मिले या नहीं मिले, लेकिन अपना खुद का वोट मिलेगा। आपको यह तो गर्व होगा कि मैंने मेरा वोट खड्डे में नहीं दिया। ऐसे मक्कार नेता को मैंने वोट नहीं दिया जिसने मेरी बात विधानसभा में नहीं उठाई, जिसने मेरी बात मीडिया में नहीं उठाई।
टाइम की बात आती है, जब वोटों की बात आती है तो हर नेता चापलूसी करने पहुंच जाता है। लेकिन आज बेरोजगारों का आंदोलन है, ज्यादातर मंत्री और विधायक विधानसभा में है। आइए बेरोजगारों के साथ चर्चा कीजिए। बेरोजगारों से क्यों नहीं चर्चा करते? बेरोजगारों से बजट घोषणा युवाओं के लिए बजट है ना, कब युवा की बातें पूरी होगी? पहले बजट की मांगे अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई है, तो क्या युवाओं के लिए बजट आएगा? क्या युवा आपसे आस करेगा? मैं तो कहता हूं ये युवाओं का बजट नहीं, ये चुनावी बजट है। और देख लेना आप लोग, इस बजट में जो भी घोषणाएं होगी कितनी पूरी हो जाए मेरे को बता देना, क्योंकि जब बजट 2019 की घोषणाएं पूरी नहीं हुई है तो इस बजट की कहां से घोषणाएं पूरी होगी? ना मैं कांग्रेस का विरोधी हूं, ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का विरोधी हूं। मुझे मेरा काम करता हूं, मैं आपके लिए वोट मांगूंगा, मैं आपको वोट दूंगा, लेकिन आप मेरा काम नहीं करोगे तो मैं आपका विरोध करूंगा। ये मैं खुले मन से कह रहा हूं।